हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप? पास के तुम बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों, एक इंटेक्स का मेरे पास होम थिएटर आया है ठीक होने के लिए। इसमें अजीबोगरीब केस है। अब क्या है देखिए, अब पहले मॉडल में देख लिया IT 2600 SU ब्लास्टर। कार्ड वाला है ये। इसका एक मॉडल आता है, उसमें कार्ड भी नहीं रहता है, डिजिटल वाला। तो इसमें क्या है, इसका एक पैनल होता है, हमारा सभी जानते हैं, जो यहाँ पे वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल। मेन चीज़ है ट्रेबल। कस्टमर ने ये कहा मुझे ट्रेबल भी चालू चाहिए। उसमें एक बोर्ड होता है, हमारी प्लेट होती है यहाँ पे, कंट्रोल बोर्ड, वो तो इसका खो गया है। ठीक है। अब अब उसे खो जाने पे कस्टमर ने कहा मुझे ऐसे ही बिल्कुल सेम चाहिए, पैसे चाहे कितने लग जाओ, बिल्कुल ओके चाहिए। और वो बोर्ड मिलेगा नहीं। और हमें उस बिना बोर्ड के ही यहाँ पे टोन लगाने हैं, कनेक्शन करने हैं, और ट्रैवल भी मेन चीज़ है, ट्रैवल भी चलानी है, और सारे कनेक्शन करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, सब कुछ ये चीज़ बताएंगे डिटेल में वीडियो में। तो बने रहे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक, बहुत अच्छी होने वाली है, जो नए मैकेनिक जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो ये नॉर्मल वाले टोन होते हैं हमारे 47 के या 100 के। तो इन्हें लगाएंगे इनकी जगह। और इसके सभी हम लोग लाइट भी लगाएंगे। लाइट तो आपकी इच्छा है, लगा सकते हो। और हम इसके ट्रैवल भी, मेन चीज़ है, ट्रैवल के कनेक्शन भी करेंगे। ट्रैवल भी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही काम करेगी जैसे पहले कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने कस लेता हूँ जल्दी से, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमें टोन लगाने हैं। वॉल्यूम पे आप 47 के का लगा सकते हो, और जो आपकी बेस ट्रैवल है उस पर आप 100 के का लगा सकते हो, या तीनों पे 100 के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम इन्हें कस लेते हैं। बिल्कुल आपको एकदम जेन्युइन तरीके से, बढ़िया तरीके से करना काम। देखिए हमने तीनों यहाँ पे कस दिए सबसे पहले तो। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनके कनेक्शन करने हैं। ठीक है। कनेक्शन समझने भाई, इसमें बहुत सारे तार लिख रहे हो, कौन सा किस चीज़ का है, कैसे है, वो आपको देखना होगा सर्किट में, बोर्ड में पीछे की तरफ। तो यहाँ पे मैं इनकी नॉब भी लगा देता हूँ अच्छी सी कोई ढूंढ के। देखिए मैंने तीनों नॉब भी लगा दी, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में, लुक में। ठीक है। इस पैनल को कर देते हैं एक तरफ, इसका काम ख़त्म। ठीक है। अब इसे मेन होम थिएटर को ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे तार निकले हुए हैं। पहले हमारे 3 तार एक तरह के हैं, ये इस तरह से। इसमें ग्राउंड लेफ़्ट राइट, ग्राउंड लेफ़्ट राइट, इस तरह के जो हमारे नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए लगाए जाते हैं। तो पहले मैंने तीनों को काट करके छील लेता हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ जितने भी तार एक्स्ट्रा निकले हुए हैं। ठीक है। जो रेड और वाइट, जो रेड और ब्लैक लिख रहे हैं वो अलग हैं, उनको छोड़ देते हैं अभी। तो ये 3 3 तार आ गए हमारे पास। ठीक है। ग्राउंड और लेफ़्ट और राइट ये हो गए, 3 3 है। ये ऑडियो ऑडियो के होते हैं, ये पहचान होती है। इस तरह के अगर तार होते हैं कंपनी के उसमें, तो ये ऑडियो के होते हैं। ये तो एक वो है। पर फिर भी हम इन्हें अच्छे से छिल चाल के, मैं आपको पीछे तरफ से चेक करके दिखाऊंगा कि हम पता कैसे करेंगे कौन सा कौन सी चीज़ का है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वायर ले लेता हूँ, ये वाले हम वायर लगाएंगे। 3 3 वायर काट लेता हूँ मैं तीनों के लिए, इनके लिए पहले बराबर, और फिर आपको दिखाता हूँ। 3 3 वायर काट लूँगा। ठीक है। उसके बाद इनका कनेक्शन दिखाऊँ। देखिए मैंने 3 3 वायर काट लिए। ठीक है। इनको मैं छील लेता हूँ और पहले, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। छील के इन पर हल्की हल्की बारीक बारीक सोल्डिंग चढ़ाऊँगा। ठीक है। तीनों को छील लेना आपको अच्छे से, छोटा छोटा छीलना, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो तीनों छिल गई, ये एक तरफ कर देते हैं। अब हमें भाई बोर्ड में से देखना है भाई हमारा इनमें बेस का कौन सा है, या इनपुट आउटपुट कौन सी है, जो मेन वॉल्यूम पे जाएगी वो कौन सी है। तो ये हमें वायर देखना है किस किस चीज़ के कौन से हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को बिल्कुल पास आकर आपको दिखाना चाहता हूँ, नज़दीक से देखिए। अब ये हमारे तीनों वायर पीछे लगे हुए हैं, तीनों वायर में 3 3 वायर हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला है यहाँ पे लिखा हुआ है आर इनपुट एल, यानी कि लेफ्ट जो हमारा राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है उसकी इनपुट यहाँ पे है, ये वाली 2 पिन, यानी कि मेन वॉल्यूम की। भाई यहाँ से इनपुट आएगी और स्पीकर के लिए आउटपुट हमारी सीधा हाथ की तरफ से यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इनपुट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों तार को ट्रैक करेंगे आगे कौन से हैं। तो यहाँ पे आर इनपुट एल लिखा हुआ है, यानी कि राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की इनपुट है यहाँ पे। तो इन्हें हम आगे तरफ पैनल में चेक करें कौन से हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका कोई भी, या तो लेफ़्ट या कोई राइट। और एक यहाँ पे देखिए ये वाले वायर जा रहे हैं 3, ये वाले मोटे वायर। तो ये भी ऐसे भी, ये भी कलर सेम है। और एक 3 जा रहे हैं यहाँ पे, इसका कलर थोड़ा अलग है इनपुट का, जो हमारी अलग से RC से इनपुट होती है जो फ़ोन से देते हैं। तो इसका कलर तो अलग हो गया, इसका पहचान जाएंगे भाई ये RC सॉकेट का है। तो लेकिन अब इनका पहचानने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे इसे। लगा लिया। इतना करने के बाद आपको ग्राउंड पे नहीं लगाना, यह चीज़ याद रखनी है, इसमें 3 तार होते हैं, ग्राउंड पे नहीं लगाना। या तो रेड पे या वाइट पे लगा लो, जो लेफ़्ट राइट के लिए होता है तार। उस पर लगाने के बाद बोर्ड में ट्रैक करो वो बेस वाली पिन पे लग रहा है या इनपुट वाली पिन पे लग रहा है। तो ये इन बेस वाली पे चेक किया तो नहीं है, दूसरी पे चेक करता हूँ मैं। तो दूसरी पे चेक करूँ तो यहाँ बेस वाली से
ये इस वाले पॉइंट पर आ रही है, यानी बेस वाली जो कनेक्टर लगा दो वहाँ पे लिखा है बेस, उस पर 3 पिन है, 3 पिन से ये वाला तार पे रीडिंग आ रही है। ग्राउंड को छोड़ के हमने ग्राउंड नहीं लगाया क्योंकि ग्राउंड तीनों का एक है, तीनों पे बराबर दिखाएगा। तो हम इस पे 3 कलर वाले ये तार लगा लेते हैं बराबर, पीला, हरा और यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, ये एक कोड होता है हमारे बेस का। तो दूसरा तो सिंपल है दोस्तों, पहचान गए होंगे। देखिए ये हम वॉल्यूम वाले का लगाते हैं क्योंकि अब तो सीधी सी बात है। दूसरा वॉल्यूम वाले का देखिए, इस पे रीडिंग आ गई, जो इनपुट लिखा हुआ है बोर्ड पे। जो बोर्ड पे इनपुट लिखा होता है वो हमारा वॉल्यूम पे जाता है, मेन वॉल्यूम। तो पीछे का काम ख़त्म, ये हमें तीनों पता लग गए। जो थोड़ा सा हमारा ऑरेंज से टाइप का है वो दोस्तों हमारा आरसी सॉकेट से इनपुट आ रहा है, और जो आरसी सॉकेट से इनपुट आता है वो हमारे कार्ड को जाता है, सभी को पता है। तो हम जल्दी से इन पे सभी पे तीनों वायर पे वायर कनेक्ट कर लेंगे और सोल्डिंग करेंगे, हल्की सी टेप लगा देंगे या टेम्परेचर स्लीव लगा देंगे, आपकी इच्छा जो भी, यानी कि कहने शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तीनों पे हमें 3 तार लगा लेने होंगे। तो इनमें तीनों में हम जल्दी से वायर लगाते हैं। ये चीज़ कोड आपको पता होगा दोस्तों, जब आप मैकेनिकल लाइन में काम करते हैं तो रेड हमारे जो यहाँ पे ऑरेंज, येलो और ग्रीन जो होता है वो हमेशा बेस के लिए यूज़ किया जाता है, बेस के वायर के लिए। हमने बेस के लिए ही लगाए हैं। और जो आपका रेड और ग्रे और ब्लैक ये होता है वॉल्यूम के लिए यूज़, वॉल्यूम मेन वॉल्यूम की इनपुट के लिए यूज़ या आउटपुट के लिए यूज़। ठीक है, और जो आपका नॉर्मली होते हैं वो अलग अलग कोड हैं, फिर वाइट वाइट वगैरह ये अलग हैं। तो ये हमने इसी तरह से थोड़ा कोडिंग के हिसाब से लगाए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगा सकते हो। तो हमने दोस्तों तीनों में वायर कस लिए हैं अच्छे से और सोल्डिंग कर लिए। यहाँ पे देख सकते हो तीनों वायर की बिल्कुल अच्छे तरीके, 3 3 3 3, जैसे यहाँ तीनों तीनों के लिए हैं। ठीक है, हो गया इतना काम फाइनल। हमने पहचान लिया किस चीज़ का, उसके हिसाब से कोडिंग लिख दी। तो अब हमें दोस्तों इनमें कंट्रोलर में कैसे लगाने हैं जिससे कि हमें ट्रेबल वगैरह काम करे। पहले सोल्डिंग कर लेते हैं हल्की सी इन पे सभी पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो कनेक्शन करने होंगे हमें मेन वॉल्यूम के करने होंगे। मेन वॉल्यूम वाले हमने तार उठाए ये, इसमें एक ग्राउंड, काले वाला मैंने ग्राउंड रख दिया है, ग्रे वाला लेफ़्ट और राइट वाला हमारा रेड। तो सबसे पहले ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। मेन वॉल्यूम अगर आपके पीछे की तरफ से है, पिन ऊपर की तरफ है, तो शुरू की 2 ग्राउंड और जो दूसरे नंबर की दूसरी होंगी वे आपकी यहाँ पे वॉल्यूम की आउटपुट होती है, जो कि हमारी इनपुट से आती है। ठीक है, ये बीच वाली पे लगा दी हमने, जो लेफ़्ट राइट थी वो बीच वाली पे लग गई, पहले वाली पे दोनों को एक जगह मिला के ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद फिर बेस के कनेक्शन करने हैं, बेस वाले टोन के। देखिए बेस वाले के सिंपल है, पहले ग्राउंड पहचान लीजिए कौन सा है। इसमें वैसे तो ग्रीन है, ग्राउंड देख लेते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड मिला के देखिए ये ग्रीन वाला है। तो ग्राउंड को फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे इस तरह से लगा सकते हो, या फिलहाल अभी उल्टा सीधा कैसे लगा दीजिए। पर जो है बीच में ये वाला आना चाहिए, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, राइट साइड का राइट में, तो ये बेस का चल जाएगा। वैसे मैंने अभी ऐसे ही कोडिंग का उल्टा लगा दिया है, वैसे सीधा लगाना है। ग्राउंड वाला फर्स्ट में रहता है और आउटपुट आपके बीच में और इनपुट आपकी थर्ड वाली पिन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस का उल्टा चलता है तो सीधा लगा सकते हो। ये बेस का हो गया। अब आपको दोस्तों ट्रेबल का बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना। आपको 2 यहाँ पे पीएफ लेने हैं, ये ट्रेबल का कनेक्शन करने हैं। ट्रेबल के कैसे हैं शुरू में दिखाते हैं हम आपको। 2 आपको पीएफ लेने हैं, लेफ़्ट राइट पे चलाने चाहते हैं, 2 लेने हैं। यहाँ पे आपको इसका नंबर है 2A473J। ये आराम से मिल जाएगा आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की दुकान से, या आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, या आराम से कहीं से मिल जाएगा, या किसी पुराने सर्किट से। तो वॉल्यूम जो होता है उसके बीच वाली पिनों पे, दोनों पे आगे और पीछे कनेक्ट कर लेंगे, बीच वाली पे एक अगला कोई सी पे, कोई दिक्कत नहीं है, कर ली। और वॉल्यूम की जो शुरू की फर्स्ट है भाई, 2 पेयर का वॉल्यूम है, फर्स्ट की जो है दोनों को एक जगह मिला के ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखना कैसे, उन्हें दोनों को एक जगह ग्राउंड करके अलग हट जाएंगे। अब जो ये हमारे PFN की दोनों जो एक क्लैक बची, इन पे दोनों पे 2 वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। इन्हें दोनों वायर कनेक्ट करने के बाद जो हमारी मेन बोर्ड पे, जो मेन वॉल्यूम के बीच वाली पिन से जो हमारी इनपुट गई हुई है, और वॉल्यूम के आउटपुट से, और जो यहाँ पे बोर्ड को इनपुट जा रही है, जो हमने 3 तार निकाले ऑडियो के, इसके ग्राउंड को छोड़ के बीच वाली पिनों पे दोनों पे लगा देना है, जो भाई इसका वॉल्यूम वाली पिन के बीचों बीच, एक शुरू में एक आगे की तरफ, बीचों बीच 2 पिन बीच में है ना, दोनों पे कोई से पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि L पे और R पे लग गई। अब यहाँ पे ग्राउंड भी कनेक्ट करना है।
तो ट्रेवल का दोस्तों पहली पिन दोनों ग्राउंड हो गई, हमने एक जगह टचिंग मारी। देखिए ये इस तरह से करें, एल और आर पे हमने कनेक्शन दे दिए इसके। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उसका ग्राउंड कनेक्ट जरूर करना है। देखिए कनेक्शन देख लीजिए अच्छे से, एल और आर पे हमने ये पीएफ वाली दे दिए, और जो पीएफ का एक सिरा था वो ट्रेवल के वॉल्यूम के बीचों बीच दोनों पिन पे लग के हमने लगा दिया फाइनल वो। और जो ट्रेवल का ग्राउंड है दोनों को एक जगह मिला के, क्योंकि लेफ़्ट और राइट का एक ग्राउंड एक ही होएगा, तो इन्हें दोनों को एक जगह मिला के वहाँ से हमें एक वायर उठा लेना है, जंपर। ठीक है, तो यहाँ पे जंपर लगा के सीधा हमें ग्राउंड पे जंपर दे देंगे जो हमने ब्लैक लिया था। ठीक है, जो बोर्ड से ग्राउंड आ रहा है, लग गया। ये हमारे ट्रेवल का कनेक्शन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आ गए हमारा ये हमारा तो इसमें पुराना जो कार्ड लगा हुआ है, इसमें लेफ़्ट राइट इनपुट है, लेफ़्ट राइट आउटपुट है। तो लेफ़्ट राइट इनपुट जो है वो हमारी आरसी सॉकेट से आएगी, क्योंकि लेफ़्ट राइट इनपुट आरसी सॉकेट वाली लगेगी, और लेफ़्ट राइट आउटपुट जो है वो हमारे मेन वॉल्यूम पे चली जाएगी। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट इनपुट और लेफ़्ट राइट आउटपुट के लिए तीन पिन दी गई हैं, एल आउट, आर आउट और ग्राउंड, इस तरह से लिखा होगा। तो पहले तो इनपुट पे हमें तीनों की तीनों पिन ऐसे ही लगा लेनी है, ग्राउंड पे ग्राउंड, लेफ़्ट पे लेफ़्ट, राइट पे राइट। ठीक है, ग्राउंड को पर लगा दीजिए, लेफ़्ट को राइट पे भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमने कार्ड पे लगा दी। जो आरसी सॉकेट से जो तीन पिन आ रही थी, तीन तार आ रहे थे, वो हमने लगा दिए, मैंने आपको बताया जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे तीन तार लेने हैं आपको। ठीक है, छोटे से तीन तार लेने हैं, और जो कार्ड से लेफ़्ट और राइट आउटपुट हो रही है ऑडियो के लिए और ग्राउंड, उन पे तीनों वायर लगाएंगे यहाँ पे, एल जी आर, इस तरह से मिलेगा। जी इसमें ग्राउंड है, लेफ़्ट इसमें एल है, और राइट स्पीकर इसमें राइट है। तो तीनों लगा लिए। अब इसमें से जो तीन तार निकले हमारे, बीच वाला हो गया हमारा ग्राउंड। तो ये जो मेन वॉल्यूम पे ग्राउंड लगा देंगे। ग्राउंड तो सबका एक जगह लगेगा, तो सबसे पहले बीच वाले पे हम ग्राउंड लगाते हैं। मेन वॉल्यूम का जो पहली वाली दो लैग हैं, यानी जिस पे येलो लगा रखा है और मेन वॉल्यूम का ग्राउंड भी लगा रखा है, उसी पे ही हम इसका कार्ड का ग्राउंड लगा देंगे। ठीक है, अब जो मेन वॉल्यूम की जो तीसरे नंबर पे एक पिन बची हुई हैं, उनको लेफ़्ट राइट कैसे भी आप लगा सकते हो आगे पीछे करके। देखिए ये दो पिन बची हैं, अब इन्हें हम कार्ड की जो आउटपुट गई है और मेन वॉल्यूम की जो इनपुट है वो उस पर लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे आपको कर देना है। तो इन्हें दोनों पिनों को लगा देना है। मेन वॉल्यूम की अब पिन नंबर तीन हमारी खाली बची थी दोनों, तो दोनों पे हमने कार्ड की जो आउटपुट गई हुई है और मेन वॉल्यूम के इनपुट पे लगा दी। ये हो गया सिंपल कनेक्शन बहुत। ठीक है, जो आप मेरी बातों पे ध्यान दोगे और इस पे ध्यान दोगे, बिल्कुल आराम से कनेक्शन कर लोगे, बहुत ईजी है। तो ये हमारे बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसे एक बार टेस्ट वेस्ट करके देख लेना आपको। मैं इसका बोर्ड में प्लग लगाता हूँ और स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे इसमें लाइन नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे एक बार ज़रा 5 वोल्ट चेक करूँगा कार्ड पे आ रही है नहीं। ऐसा हो सकता है कार्ड ख़राब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो ब्लैक और रेड वायर दिए गए हैं, ये हमारे इंडिकेटर के लिए हैं, आप लगा सकते हो, इच्छा है आपकी। तो यहाँ पे पहले 5 वोल्ट चेक करूँ। देखिए 1 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रही है, वोल्टेज सही नहीं है। पहले मैं इसकी 5 वोल्ट देखता हूँ। कनेक्टर को निकालता हूँ इसको कार्ड में से, मुझे लगता है कि कार्ड शॉर्ट है शायद, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करेंगे इसको। मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ सबसे पहले। इस आपका मैंने यहाँ कार्ड से निकाला, इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। अगर 4.5 वोल्टेज भी आते हैं ना, तो तब भी ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस पर दोनों पिनों पर अच्छे से इसके कनेक्टर को लगा के देखता हूँ। अगर वोल्टेज आते हैं ठीक है, नहीं आते तो हम वो 5 वोल्ट जनरेट करेंगे हम पीछे से, और इसकी ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वोल्टेज सही से। तो यहाँ पे देखिए 4.90 वोल्टेज आ रहे हैं, सही है। इसको मैं पलट के सही तरीके से लगाता हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने ऊपर की पिन निकाल दी, खाली कनेक्टर डायरेक्ट लगाता हूँ। तो दोस्तों देखिए कार्ड यहाँ पे चल गया, चलो ठीक है, कार्ड यहाँ पे चल गया है, ओके है। अब ज़रा मैं इसको इसमें आरसी लीड लगा के देखता हूँ, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं है। आरसी इनपुट देता हूँ, क्योंकि उससे आपकी वो भी दुविधा चेक दूर हो जाए कि कनेक्शन सही है नहीं सही है। आरसी इनपुट करता हूँ और एक स्पीकर चेक करूँगा। दोनों स्पीकर लगा के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या एक से ही चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली, क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल डन है। तो हमने आरसी इनपुट दे दी
और जो मैंने इनपुट दिया है उसको कनेक्ट करता हूँ मोबाइल से, यानी कि ब्लूटूथ से, फिर आपको चेक करता हूँ। तो देखिए ठीक है, यहाँ पे बेस वाला भी थोड़ा सा उल्टा है, उसे सीधा कर लेंगे हम। बीच वाले को ऐसे रहने देंगे, ग्रीन को पलट देंगे। तो बेस वाले सीधे हो गए। ठीक है, बेस को चेक करते हैं, बेस वर्किंग में है नहीं है, बेस का टोन। तो पहले तो वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी ये कम है, इधर को ज़्यादा है बेस। देखिए बेस हमारे दोस्तों वर्किंग में है, बढ़िया। ठीक है, अब एक स्पीकर लगा के देखते हैं इसमें, कोई एक्सटर्नल कोई भी एक स्पीकर लगा के देख लीजिए, कोई से भी सॉकेट में लगा दीजिए आउटपुट में। अगर आईसी ओके तो ओके भी निकलेगा। तो उससे लगाता हूँ मैं सही तरीके से। तो देखिए स्पीकर रन कर रहा है, बढ़िया। ठीक है, स्पीकर रेडी है। मेन वॉल्यूम चेक करते हैं इसकी। देखिए मेन वॉल्यूम काम कर रही है, वर्किंग में है। बेस भी वर्किंग में है, बेस और ट्रेबल। देखिए देखिए दोस्तों, तो ट्रेबल बेस वॉल्यूम हमारे सभी वर्किंग में है। यहाँ पे इस समय बिल्कुल ओके है हमारा सेट, बिल्कुल टेस्टेड है, बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस ट्रेबल वॉल्यूम बिल्कुल हमारे बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। कनेक्शन देख लीजिए बहुत अच्छे से हुए हुए हैं। तो दोस्तों सेट हमारा बिल्कुल ओके, इसी तरह से आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। एक लाइक तो बनता है।